जरा सा पैर क्या फिसला, इल्जाम उसी चप्पल पर लगाया सबने। महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया जिसने। नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्नेहपूर्वक दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक सेठ की है जिसके पास धन संपत्ति होने के बाद भी उसने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां की जिससे उसका सुखी और आनंदमय जीवन कष्टों से भर गया। साथियों, कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और रोचक है, इसलिए आप सभी अंत तक इस कहानी को जरूर सुनें। और चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। रघुपुरा नामक किसी नगर में रामगोपाल नाम के एक धनवान सेठ रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनका घर हर एक सुख सुविधा से संपन्न था। उनका 10 वर्ष का एक पुत्र था जिसका नाम मोहन था। मित्रों, मोहन के जन्म के वक्त ही सेठ की पत्नी का देहांत हो गया था। अपने पुत्र के ही सहारे सेठ रामगोपाल अपने जीवन को गुजार रहे थे। मोहन नाम का जो उनका बेटा था, सेठ उससे बहुत प्रेम करते थे और उसकी भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उसी नगर में सेठ रामगोपाल की एक दुकान थी जो उनकी धन संपत्ति का मुख्य स्रोत थी। दुकान पर एक नौकर भी काम करता था। वह नौकर उनकी दुकान पर रहकर उनका हाथ बटाता था। एक दिन की बात है, सेठ रामगोपाल अपनी दुकान पर बैठे हुए था। कुछ लोग भी सेठ की दुकान पर बैठे हुए थे। तभी वहां सेठ का लड़का रोता हुआ आता है और रोते रोते वह लड़का अपने पिता से कहता है, पिताजी, पिताजी, मुझे बहुत अधिक चोट लगी है। बेटे की आवाज सुनकर सेठ ने देखा कि उसके बेटे के माथे पर बहुत चोट लगी है और उसका माथा रक्त से पूरी तरह लाल हो चुका है। बेटे के मस्तक पर गंभीर चोट देखकर सेठ एकदम व्याकुल हो जाते हैं। और व्याकुल क्यों ना हो, आखिर वह एक पिता थे। बेटे को गंभीर रूप से घायल देखकर सेठ ने फौरन उसे गोद में उठाया और दुकान को नौकर के हवाले छोड़कर सेठ अपने बेटे को गोद में उठाकर पैदल ही डॉक्टर के पास भाग खड़े हुए। सेठ की दुकान से डॉक्टर की दुकान की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की थी। सेठ बेटे को गोद में लेकर भागता भागता उस 4 किलोमीटर की दूरी तय करके डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर उस समय अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। सेठ ने बेटे को चेयर पर बैठाया और सीधा डॉक्टर के कमरे में घुस गया। फिर हांफते हुए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को जल्दी देख लो। मेरे बेटे के माथे में बहुत गंभीर चोट लगी है। मित्रों, वह डॉक्टर सेठ से बहुत ही भली भांति परिचित थे। सेठ की दुकान पर अक्सर डॉक्टर साहब घरेलू सामान खरीदने के लिए आते जाते रहते थे। डॉक्टर ने जब सेठ को अत्यंत व्याकुल देखा तो डॉक्टर एकदम से खड़ा हो गया और सेठ से बोला, अरे सेठ जी, क्या बात है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ है। क्या कोई अनहोनी हो गई? सेठ अपनी लड़खड़ाई हुई जुबान से सारी बात डॉक्टर को बताता है और कहता है, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बहुत गंभीर चोट लगी है। कृपया जल्दी चलकर आप उसे देख लो। उसका काफी रक्त बह चुका है। डॉक्टर यह सुनकर तुरंत सेठ के साथ चल देता है और सेठ के घायल बेटे के पास पहुंचा। डॉक्टर ने सेठ के बेटे के जख्म को देखा तो सेठ को धैर्य बंधाया और कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। चोट मामूली सी है। गिरने की वजह से माथे में थोड़ा घाव हो गया है। मैं इसका उपचार किए देता हूं। आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सेठ को अब भी बेचैनी बनी हुई थी। सेठ बार बार डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब, जरा ढंग से देखिए। बच्चे के मस्तक से काफी रक्त बह चुका है। डॉक्टर बोला, सेठ जी, आप खामखा परेशान होते हैं। मैं मरहम पट्टी की दे रहा हूं। आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। सेठ बोला, डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। चाहे कितनी ही महंगी दवाएं आए, मैं उन्हें ले लूंगा। चाहे मेरी सारी संपत्ति बिककर बेटे के इलाज में लग जाए, लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए। आप जरा महंगी महंगी दवाइयां लिखिए ताकि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। डॉक्टर ने फिर कहा, सेठ जी, आप परेशान मत होइए। आपका बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा और फिर से पहले की तरह खेलने कूदने लगेगा। डॉक्टर ने सेठ के बच्चे का उपचार शुरू कर दिया। उसके घाव को साफ करके उस पर मरहम पट्टी कर दी और कुछ दवाइयां लिखकर दे दी। उसके बाद डॉक्टर ने सेठ से कहा, सेठ जी, अब आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। सेठ बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने बच्चे को लेकर घर आ गया। इधर जब शाम को दुकान बंद करके
सेठ का नौकर सेठ के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ का बेटा सो रहा है और सेठ अपने बेटे के पास बैठकर बड़े ही प्यार से उसके हाथ पैर दबा रहे थे। एक पिता का बेटे के प्रति इतना प्रेम देखकर नौकर की आंखें नम हो गईं। सोचने लगा, हे परमात्मा, ऐसा पिता हर किसी को प्राप्त हो। इधर जब नौकर सेठ के पास पहुंचा तो नौकर ने देखा कि सेठ के कुर्ते पर खून के दाग लगे हुए थे। नौकर ने सेठ से कहा, मालिक, आपके कुर्ते पर खून के दाग लगे हैं। आप एक काम करें, इसे उतार कर मुझे दे दीजिए, मैं इसे धोकर साफ कर दूंगा। यदि इन दागों को साफ नहीं किया गया तो ये कभी नहीं जाएंगे और आपका इतना महंगा कुर्ता खराब हो जाएगा। साथियों, अपने नौकर की यह बात सुनकर सेठ बोला, भाई, मेरा कुर्ता मेरे बेटे से अधिक कीमती नहीं है। तुम मेरे कुर्ते की चिंता मत करो और जल्दी से बाजार जाओ। मेरे बेटे के लिए काजू, बादाम और मेवा मिष्ठान लेकर आओ। मुझे अपने बेटे को काजू बादाम पीसकर खिलाने हैं ताकि वह जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। इसके शरीर से बहुत सारा रक्त बह चुका है। मुझे इसे हर रोज पौष्टिक चीजें खिलानी हैं ताकि उसके रक्त की पूर्ति हो सके। नौकर ने सेठ की बात मानी और बाजार से फलों का रस और मेवा मिष्ठान लेकर आया। सेठ जी अपने पुत्र की मां की तरह सेवा कर रहे थे। वह उसे फलों का रस पिलाते, दूध में काजू बादाम डालकर खिलाते। धीरे धीरे सेठ के बेटे के जख्म ठीक होने लगे। सेठ पूरे दिन अपने बेटे के पास रहते थे, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। जब उनके पुत्र का जख्म पूरी तरह से भर गया तब सेठ को संतुष्टि मिली। उसके बाद सेठ ने अपनी दुकान पर जाना शुरू किया। जब तक वह ठीक नहीं हो गया तब तक वह एक भी दिन दुकान पर नहीं गए थे। उन्हें सदैव अपने पुत्र की चिंता लगी रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीता और सेठ का पुत्र बड़ा हो गया। जब वह शादी योग्य हो गया तो सेठ ने बड़ी धूमधाम से एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ उसका विवाह कर दिया। सेठ की बहू घर में आ जाती है। अब तो सेठ की जिंदगी अपने बहू बेटों के साथ बड़े आनंद से कटने लगती है। शुरुआत में बहू ने अपने पति और ससुर की बहुत अच्छे से सेवा की, उनका ख्याल रखा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता बहू का व्यवहार बदलने लगा। वह सेठ के साथ दिन प्रतिदिन बुरा व्यवहार करने लगी। सेठ भी बहू के व्यवहार को समझ रहे थे, लेकिन इस बात की चर्चा कभी किसी से नहीं करते थे और ना ही अपनी बहू के प्रति उनके मन में कोई नाराजगी आई। वह सोचते थे, कोई बात नहीं, अभी वह नासमझ है, जब जिम्मेदारी आएगी तब सब कुछ समझने लगेगी। सेठ को लगता था कि उनका बेटा और बहू ही तो हैं जो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। अभी वह ठीक ठाक और स्वस्थ हैं तो उन्हें क्या जरूरत कि वह अपनी बहू और बेटे पर बोझ बने। यही सोचकर सेठ हरदम खुश रहते थे। वह कभी अपनी बहू और बेटे से किसी बात का गिला शिकवा नहीं करते थे। धीरे धीरे समय के साथ सेठ बूढ़ा हो गया। मित्रों, चाहे कोई कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, बुढ़ापे में उसे किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति एक दिन इस अवस्था को स्वीकार करता है। समय के साथ सेठ पर बुढ़ापा आ गया और साथ ही उसकी दुकान भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अब तो उसकी दुकान एक बड़े शोरूम में बदल गई और पूरे शहर में सेठ का शोरूम प्रसिद्ध हो गया। आए दिन उनके शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अब वह शोरूम सेठ के बेटे ने संभाल लिया था। एक दिन की बात है, सेठ और उसका बेटा साथ बैठकर भोजन कर रहे थे तो सेठ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तो तुम सब तरह से लायक हो, दुकान भी अच्छे से संभालते हो। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, मुझसे अब कोई काम नहीं होगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना अब सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूं और घर की तिजोरी की चाबी बहू को सौंप दूं। सेठ का यह प्रस्ताव उसके बहू और बेटों को बहुत अच्छा लगा। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए। अगले दिन सेठ ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम करवा दी और घर के तिजोरी की चाबी बहू को सौंप दी और कहा, बहू, अब तुम पूरी तरह से घर की मालकिन बन गई हो और अच्छे से घर को चलाओ। मुझे क्या चाहिए, बस मुझे समय से भोजन पानी देना और मेरी देखभाल करना। पिता की सारी संपत्ति बेटों की ही होती है। सेठ की बहू और बेटे ने सेठ से कहा, पिताजी, आप चिंता मत करिए, हमारे होते हुए आपको कोई कष्ट नहीं हो सकता। हम दोनों आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे। सेठ की बहू मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है कि चलो अब अपनी मनमर्जी से खर्च कर सकूंगी, जैसे चाहूं वैसे कपड़े पहन सकूंगी, जो इच्छा होगी वह खा सकूंगी और जो मन होगा वह खरीद सकूंगी। साथियों,
सेठ अपनी सारी जायदाद बेटे के नाम करने के बाद अगले दिन अपने नौकर के साथ अपनी दुकान पर जा रहे थे। तब रास्ते में सेठ के नौकर ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आप कहीं तीर्थ करने जा रहे हो? सेठ ने कहा, नहीं। नौकर बोला, फिर आपने अभी से अपनी सारी जायदाद बेटे के नाम क्यों कर दी? सेठ बोला, अरे भाई, इसमें क्या दिक्कत है? आज नहीं तो कल वैसे भी मेरी सारी संपत्ति मेरे बहू और बेटों को ही मिलनी थी, तो वह मैंने अभी से दे दी। क्या हर्ज है? बस वे दोनों प्रसन्न रहने चाहिए, क्योंकि जब वे प्रसन्न रहेंगे तो मेरी भी अच्छे से देखभाल करेंगे। खैर, तुम इतना दिमाग मत चलाओ, मुझे क्या करना है सब पता है। नौकर चुप हो जाता है। कुछ समय और बीता और सेठ का बुढ़ापा और ज्यादा हावी हो गया। अब सेठ को दिखाई देना बंद हो गया और सुनाई भी कम देने लगा। उसके शरीर में कमजोरी आ गई और चलने फिरने के लिए उसे नौकर के सहारे की जरूरत पड़ने लगी। सेठ अब अपने नौकर के सहारे चलकर दुकान पर जाता था और अपने बेटे के काम में हाथ बटाता था। धीरे धीरे उसके बुढ़ापे के शरीर को रोगों ने घेर लिया और वह बीमार होकर चारपाई पकड़ लेता है। बिना सहारे के अब उससे उठा भी नहीं जाता था। एक दिन सेठ के लड़के ने कहा, पिताजी, आप बीमार हैं, इसलिए आप पलंग पर मत सोइए, आपको चढ़ने उतरने में काफी परेशानी होगी। तब सेठ बोला, हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, मुझसे अब पलंग से भी चढ़ा उतरा नहीं जाता। दोस्तों, सेठ के लड़के ने क्या किया कि उसने अपने पिता का बिस्तर जमीन पर लगा दिया। अब वह बूढ़ा पिता दिन भर जमीन पर पड़ा रहता था और उसका लड़का दुकान पर चला जाता था। सेठ की बहू पूरे दिन अपने काम में मस्त रहती थी, कभी बाजार घूमना, कभी सहेलियों से गप्पे मारना। वह अपने काम में इतनी मस्त रहती थी कि अपने ससुर को भोजन पानी की भी नहीं पूछती थी। वह बेचारा अपने बिस्तर पर ही पड़ा पड़ा आवाज लगाता रहता था। सेठ का लड़का और बहू अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। बूढ़े पिता की तो उन्हें बिल्कुल ही चिंता नहीं थी। सेठ का बेटा पूरे दिन दुकान पर रहता और शाम को जब घर पर आता तो अपनी पत्नी के साथ शहर में टहलने और खाने पीने के लिए चला जाता। उसकी पत्नी ने घर पर भोजन बनाना कम कर दिया था। वह अपने पति के साथ जाकर रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट खाना खाती थी और घर पर अपने बूढ़े पिता को 3 दिन पुरानी बासी रोटियां खाने को दे देती थी। बूढ़ा बाप अपने बेटे के आने का इंतजार करता रहता था, पर उस बेटे के पास अपने पिता से मिलने का समय नहीं था। जब कोई भी उसके पास उसका हालचाल पूछने नहीं जाता था तो पिता की आंखें भर आती थीं और वह सोचने लगता था, जिस बेटे को मैंने खिलाया पिलाया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसके सुख दुख का पल पल ख्याल रखा, उस बेटे के पास मेरे लिए 2 मिनट का भी समय नहीं है। मित्रों, सेठ के बेटे और बहू ने तो उनके पास जाना ही छोड़ दिया था, पर सेठ का जो नौकर था वह अपने मालिक की बड़ी फिक्र करता था। वह रोजाना दुकान पर जाने से पहले अपने मालिक के पास जरूर घूमने जाता था और उनका हालचाल पूछकर दुकान पर चला जाता था। कभी सेठ को कुछ चीज खाने की इच्छा होती थी तो वह शाम को लाकर सेठ को चुपचाप दे जाता था। चुपचाप इसलिए देता था ताकि सेठ की बहू उसे डांटे फटकारे नहीं। अगर वह देख लेती तो उसकी शिकायत अपने पति से करती कि हमारा नौकर पिताजी का परहेज बिगाड़ता है। एक दिन नौकर ने सेठ से पूछा, सेठ जी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? तो सेठ ने कहा, भाई, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जमीन पर पड़े पड़े मेरी कमर अकड़ गई है, तुम मुझे उठाकर बैठा दो। नौकर ने सेठ को सहारा देकर उठाया और उन्हें थोड़ा टहल लाया। उसके बाद फिर पलंग पर लिटा दिया और कहा, सेठ जी, आप पलंग पर लेटिए, पलंग पर ज्यादा आराम मिलेगा। नौकर सेठ को पलंग पर लिटाकर दुकान पर चला जाता है। दोपहर के समय इधर सेठ जी को बहुत तेज प्यास लग रही थी। वे अपनी बहू को आवाज लगाकर पानी मांग रहे थे, पर सेठ की बहू तो उस समय घर में ही नहीं थी। वह अपनी सहेलियों के साथ बाहर गप्पे मार रही थी। सेठ पानी मांगते मांगते थक गया। जब किसी ने उसे पानी नहीं दिया तो सेठ पानी पीने के लिए स्वयं ही चल पड़ा। साथियों, सेठ पानी पीने के लिए जैसे ही पलंग से उठा तो उतरते समय सेठ एक और को लड़खड़ाया और नीचे गिर पड़ा। उसके माथे में बहुत चोट लगी थी और उसके माथे से काफी रक्त बहने लगा। उधर सेठ के गिरने की आवाज सुनकर उसकी बहू भागकर अपने ससुर के कमरे में आई। उसने देखा कि उसका ससुर फर्श पर औंधे मुंह पड़ा है। उसने अपने ससुर को तो उठाया नहीं, उल्टा उन पर बड़बड़ाने लगी, बुढ़ा गिर गया, अब ठीक रहा, मर जाता तो अच्छा होता, जमीन पर लिटा दिया था
तो इससे लेटा नहीं गया। तब तो इसकी कमर जकड़ गई थी, अब गिर गया, अब ठीक रहा। उसने फोन करके अपने पति को यह बात बताई। आपके पिताजी पलंग से नीचे गिर गए हैं, उनको चोट लग गई है, उनके माथे में चोट लगी है, रक्त बह रहा है। सेठ के लड़के ने सुना तो उसने तुरंत अपने नौकर से कहा, काका जी जल्दी घर जाइए, पिताजी पलंग से नीचे गिर गए हैं, आप उन्हें लेकर जल्दी अस्पताल पहुंचिए, मैं दुकान बंद करके अस्पताल पहुंच जाऊंगा। नौकर भागा भागा घर पहुंचा। उसने जाकर देखा तो सेठ अभी भी उसी स्थान पर औंधे मुंह पड़े थे। सेठ की बहू ने उन्हें छुआ तक नहीं था। नौकर ने अपने मालिक को जैसे तैसे उठाया और अस्पताल ले गया। हालांकि नौकर भी काफी बूढ़ा हो चुका था, फिर भी वह हिम्मत बांधकर उन्हें ले गया। मित्रों, इधर सेठ की बहू ने देखा कि सेठ जिस कालीन पर गिरा था वह कालीन रक्त से लाल हो गई थी, तो वह मुंह बनाती हुई बोली, बुढ़े ने इतनी कीमती कालीन खराब कर दी। बूढ़ा नौकर अपने मालिक को कंधे पर डालकर अस्पताल ले गया। अस्पताल ले जाकर सेठ को दीवार के पास एक कुर्सी पर बैठा दिया और सेठ के बेटे को इधर उधर देखने लगा। पर सेठ का लड़का कहीं भी नजर नहीं आया। तब नौकर ने उसे फोन लगाया और कहा, आप कहां हो? आपके पिताजी को काफी चोट लगी है, जल्दी अस्पताल आइए। तब सेठ का लड़का उधर से कहता है, काका आप पिताजी को दिखाइए, अभी दुकान पर कुछ ग्राहक खड़े हैं, उन्हें निपटाकर और घर पर एक नई कालीन पहुंचाकर अभी अस्पताल पहुंचता हूं। नौकर अस्पताल के बाहर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। सोचने लगा कि एक दिन वह भी था जब सेठ के बेटे को चोट लगी थी तो हमारे मालिक उसे पैदल ही अस्पताल लेकर भाग आए थे। आधे घंटे की दूरी तब उस समय उन्होंने 10 मिनट में तय की थी, लेकिन यह लड़का गाड़ी से है, फिर भी 1 घंटे में अस्पताल नहीं पहुंचा। क्या जमाना आ गया है। लगभग 1-1.5 घंटे बाद सेठ का लड़का अस्पताल आता है और तब उसने अपने पिता को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब सेठ का जख्म देखा तो कहने लगा, अरे भाई, इन्हें तो बहुत चोट लगी है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। साथियों, डॉक्टर की बात सुनकर सेठ का लड़का बोला, अरे डॉक्टर साहब, आप इन्हें भर्ती मत करिए, ऐसे ही इनके घाव पर मलहम पट्टी करके दवाइयां दे दीजिए। अगर इन्हें भर्ती कर लिया तो मुझे इनके साथ अस्पताल में रहना पड़ेगा और उस वजह से मैं अपनी दुकान भी ठीक से नहीं खोल पाऊंगा और घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रह पाती है, आप इन्हें भर्ती ना करके ऐसे ही दवाइयां दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं इनकी मरहम पट्टी करके कुछ दवाइयां लिख देता हूं। दवाइयां थोड़ी महंगी जरूर आएंगी, पर आपके पिता जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर लड़का बोला, अरे डॉक्टर साहब, इतनी महंगी दवाई लिखने की क्या जरूरत है, दवाइयां थोड़ी सस्ती लिख दीजिए। 4-5 दिन की जगह ठीक होने में इन्हें 10-12 दिन लग जाएंगे। कौन सा इनके बिना कोई काम रुकता है, पूरे दिन तो वैसे भी पड़े ही रहते हैं। आप सस्ती दवाइयां लिखिए, पड़े पड़े आराम से यह खाते रहेंगे। वह डॉक्टर उन सेठ जी को और उस लड़के को अच्छी तरह से पहचानता था। सेठ के बेटे की बात सुनकर डॉक्टर और उस नौकर की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर सेठ के लड़के को अपने कमरे में बुलाकर ले गया और कहने लगा, वाह बेटा, तुमने अपने पुत्र होने का मूल चुका दिया है। तुम्हारे जैसे बेटे इस धरती पर बोझ के रूप में होते हैं। एक दिन वह था जब तुम छोटे थे और तुम्हें छोटी सी चोट लगी थी, तो तुम्हारे पिता तुम्हारी उस चोट को देखकर व्याकुल हो गए थे। वह हफ्ते हफ्ते मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था, डॉक्टर साहब, आप महंगी से महंगी दवाई लिखिए, चाहे मेरी सारी संपत्ति बिककर बेटे के इलाज में लग जाए, पर मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। और एक तुम हो जो अपने पिता के लिए सस्ती दवाइयां लिखवाने की डिमांड कर रहे हो। तुम कैसे बेटे हो? मित्रों, डॉक्टर की बात सुनकर सेठ का लड़का हैरान हो गया। तब नौकर सेठ के लड़के से बोला, हे बेटा, तुम्हें कुछ नहीं पता कि सेठ ने तुम्हें कैसे पाला है, कैसे इतना बड़ा किया है। तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी मां स्वर्ग सिधार गई थी। तब तुम्हारे इन्हीं पिता ने तुम्हारा मां की तरह पालन पोषण किया। तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने अपना दूसरा विवाह तक नहीं किया। तुम जब परेशान हो जाते थे तो तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ साए की तरह बने रहते थे। जब तुम 10 वर्ष के थे तो एक दिन तुम्हारे मस्तक में चोट लग गई थी। तब तुम्हारे पिता दुकान को खुला छोड़कर तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास भागे भागे था और आधे घंटे की दूरी 10 मिनट में तय करके वे तुम्हें डॉक्टर के पास ले गए।
तुम्हें यहां तक आने में 1.5 घंटा लग चुका है। तुम्हारे रक्त से उनका कुर्ता लाल हो गया था। जब मैंने उनसे कुर्ता साफ करने को कहा तो उन्होंने मुझसे कहा था, यह कुर्ता मेरे बेटे से ज्यादा कीमती नहीं है। यही तुम्हारे पिता जब तक तुम ठीक ना हो गए तब तक तुम्हें छोड़कर दुकान पर भी नहीं गए थे। और एक तुम हो जिसे अपने पिता की जरा भी परवाह नहीं है। तुम अपने पिता की जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। तुम्हारे अंदर तो मानवता भी नहीं है। धिक्कार है तुम्हारी जैसी औलाद को। भगवान ऐसी औलाद किसी को भी ना दे। अपने नौकर और डॉक्टर की बात सुनकर सेठ का लड़का भावुक हो गया और रोने लगा। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी और वह तुरंत उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कहने लगा, डॉक्टर साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपने पिता के कर्ज को भुला दिया था। मैं अपनी स्त्री के प्यार में पड़कर अपने देवता समान पिता को भूल गया, जिन्होंने मुझे खुश रखने के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया। उन्हीं पिता को मैंने पराया करके उनके साथ बुरा बर्ताव किया है। मैं अपने किए पर बड़ा शर्मिंदा हूं। मुझे क्षमा कर दो। डॉक्टर साहब ने कहा, बेटे, मुझसे क्षमा मांगने से अच्छा है कि आप अपने पिता से क्षमा मांगो। साथियों, उसके बाद वह अपने पिता के पास गया और उनके चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगा। डॉक्टर से कहकर उसने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करा दिया और उनके पास रहकर उनकी देखभाल करने लगा। अच्छे से अच्छे अपने पिता का इलाज कराया। पिता ने देखा कि उनका बेटा अब पूरी तरह से सुधर गया है, उसके अंदर संस्कार आ चुके हैं, तो वह बूढ़ा पिता भी बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने बेटे को गले से लगाकर बोला, बेटा, तुम देर आए दुरुस्त आए। तुमने अपने आप को बुढ़ापे के कष्टों से बचा लिया है, क्योंकि जो बुढ़ापा आज मुझ पर है कल तुम पर भी आएगा। जब आपके बहू बेटा आपके साथ इसी तरह का व्यवहार करें तब आपको कितना दुख होगा। इसलिए बेटा, कभी अपने कर्तव्य से, अपने पुत्र धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने पुत्र पुत्रियों से यही उम्मीद रहती है कि बुढ़ापे में भी उनका सहारा बने। बचपन में पिता पुत्र को पालता है और बुढ़ापे में पुत्र पिता को पालता है। यही हमारा धर्म है। बूढ़ा पिता अपने बेटे को समझाता है, पुत्र, तुम मेरी इन 3 बातों को हमेशा याद रखना। कभी बुढ़ापे में कष्ट नहीं होगा। पहली बात, अपने बच्चों पर सदैव दृष्टि रखना। वे कभी भी किसी शरारती, असभ्य या असामाजिक लोगों का साथ न करें, क्योंकि दुष्टों के साथ रहने से उनमें भी दुष्टता का भाव आ ही जाता है। दूसरी बात, अपनी औलाद को हमेशा संस्कारों से सींच कर रखना और उसे उसकी खूबियों और कमियों से अवगत कराते रहना, ताकि वह कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख न, क्योंकि जो संतान अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाती है वही संतान अक्सर अपने बुजुर्गों का सहारा नहीं बनते। तीसरी बात, अपनी संपत्ति, धन, जायदाद अपने जीते जी अपनी औलाद के नाम कभी मत कराना। मनुष्य जब खाली हो जाता है तो लोग उसकी देखभाल करना छोड़ देते हैं और दौलत पाकर अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। मैंने भी यही किया था। अपने जीते जी तुम्हें अपना सारा कुछ दे दिया। सब कुछ तुम्हारा हो जाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं रही। इसीलिए तुमने मुझे देखना बंद कर दिया। इसीलिए धन पाकर अक्सर बेटे बिगड़ जाते हैं। वे अपने बुजुर्गों की देखरेख नहीं करते। मित्रों, आज सेठ के लड़के को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई। शर्म से उसका सर नीचे हो गया। उसने अपनी गलती सुधारने का प्रण लिया। इस प्रकार वह सेठ का लड़का अपने पिता का इलाज कराकर अपने घर ले आया और उनकी ठीक से देखभाल करने लगा। कहने लगा, पिताजी, अब मेरा पहला धर्म है आपकी सेवा करना। मैं अब कभी भी आपका दिल नहीं दिखाऊंगा और हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। अंततः सेठ को अपने बेटे और बहू के साथ खुशी से रहने लगा और सेठ के बेटे को सद्बुद्धि मिली। साथियों, अक्सर माँ बाप के बूढ़े होने पर ज्यादातर संतानें उनकी इज्जत करना भूल जाते हैं। उनके द्वारा दिए गए बलिदान को भुलाकर उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। अपने घर के माँ बाप और बड़े बुजुर्गों की सेवा तो दूर, उनके साथ नौकरों से भी बुरा बर्ताव करते हैं। एक समय था जब माँ बाप की सेवा ही संतान का पहला धर्म होता था। पहले के लोग कहते थे कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, पर हमारे माँ बाप ने ही हमारा दुख सुख में ख्याल रखा है, इसीलिए माँ बाप ही हमारे भगवान हैं। फिर आज क्यों लोग बुजुर्गों के प्रति इतने कठोर बनते जा रहे हैं? क्यों उन्हें माँ बाप की तरह इज्जत नहीं दी जाती? क्यों लोग बुढ़ापे में उनके दुख दर्द को नहीं समझते? कुछ लोग क्यों नहीं समझते कि एक दिन हर किसी को इस अवस्था से गुजरना है। जो हालत आज आपके माँ बाप
दादा दादी की है, एक दिन आपकी भी होगी। आपको भी एक दिन उसी कोने में बैठना होगा जहां आपने अपने बुजुर्गों को बैठाया है। यह तो नियति का धर्म चक्र है जिससे होकर हर किसी को गुजरना पड़ेगा। इसलिए हमेशा माँ बाप की सेवा करें और कभी भी उनके बुढ़ापे को बोझ न समझें, और उनकी इस अवस्था में भी उन्हें उसी तरह सम्मान दें जैसे हमेशा से देते आए हैं। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, उसके बाद हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। साथियों, उम्मीद करता हूं कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।